एक महिला अपनी चारपाई पर सोई हुई होती है। वो सोई हुई होती है तो धीरे से उसके पैर को कोई स्पर्श करता है। पहली बार में वो ध्यान नहीं देती है। दूसरी बार जब उसके पैर को स्पर्श किया जाता है तो वो महिला एकदम से बैठी हो जाती है। कौन है? किसने मेरे पैर को छुआ? तो सामने एक बहुत डरावने चेहरे वाला व्यक्ति बैठा हुआ होता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो कहती है कि अजी सुनते हो, हमारे घर में कोई घुस आया है। ये व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पति को मैं दिखाई नहीं दूंगा क्योंकि मैं भूत योनि में हूं, यानी प्रेत योनि में हूं, और मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं क्योंकि तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें समझ नहीं है? तुम इस गलती के साथ जी सकती हो? अब वो महिला आश्चर्य में होती है कि कभी भी उसने किसी का अपमान नहीं किया, किसी से बुरा नहीं बोला। वो बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी, भक्ति भाव करने वाली थी। तो ये भूत भी यही बात कहता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। महिला कहती है कि बाबा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे ये तो बता कि मैंने गलती क्या की है। आप सोचकर देखिए, डर नहीं था बीच में, दोनों में बातें चल रही थी और पति अपने बिस्तर पर बैठा। ये सब कुछ देखकर पति बेहोश हो जाता है बेचारा, लेकिन पत्नी पति को नहीं देख पाती है और उससे ही बातों में लगी रहती है। और उससे आगे जो भूत बताता है, ये महिला हैरान और परेशान हो जाती है, पति को देखती है। आखिरकार इस महिला ने कौन सी ऐसी गलती की थी जो भूत इसके द्वारे तक आ चुका था? और एक इतना शांत स्वभाव का भूत भी हो सकता है, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े चैनलों पर दो कहानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। हमने भी अपने चैनल पर उन स्टोरियों को डाला था। एक तो कॉल सेंटर में 1.5 साल तक एक भूत लड़की, जो कि गुड़गामा का कॉल सेंटर होता है, 1.5 साल तक वहां पर वो काम करती है। लेकिन उनके घर परिवार को जब देखा जाता है तो वहां पता चलता है उस लड़की को मरे हुए भी 4-5 साल हो चुके हैं। दूसरी घटना राजस्थान की, वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां पर एक व्यक्ति 1.5 महीने तक अपनी पत्नी की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए मरने के बाद भी कोरोना काल में 1.5 महीने तक कंपनी में नौकरी करता है। और ये घटना सारी की सारी सत्य है और ये घटना भी सत्य है। और यहाँ पर जो लोग रिसर्च करते हैं भूतों के बारे में या नेगेटिव एनर्जी के बारे में, साइंस भी ताल ठोक कर कहता है कि नेगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन हमारे कुछ ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान लोग कहते हैं कि ये हमारे मन का भ्रम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से बातें आती है ना। जब हम कहते थे भूत होते हैं तो विदेशी लोग कहा करते थे कि भूत जैसी चीज कोई नहीं होती। अब उनकी बातों को धीरे धीरे हमारे देश के लोगों ने पकड़ लिया, कैच कर लिया बिल्कुल एकदम अच्छे से। अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी परंपराओं को भूल गए, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न पहनावा, वेस्टर्न बातें, वेस्टर्न यानी यहाँ पर भाषा, सब कुछ ले लिया उनका। अब वो जब ये कहा करते थे कि भूत नहीं होते, इन लोगों ने मान लिया भूत नहीं होते। अच्छा, वहां पे जो कहेंगे वो ही सत्य है। अपने घर में कहते हैं ना कि मुझे एक कहावत आती नहीं है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी वैद। अब वो बारी बात हो रही है हमारे देश में। अब भैया साइंटिस्ट हैं जो विदेशों वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी तो बहुत अच्छे से होती है, पहले भी होती थी। लेकिन कुछ बड़े बड़े ज्ञानी, अब कहो आप लोग फिर कहेंगे कि साइंटिस्टों पर उंगली उठाती हो आप, ऐसा मत कहा कीजिए, वो बड़े लोग हैं, ये बात है। क्यों ना कहूं मैं, सारी चीजों को बिगाड़ कर रख दिया। जो हमारी किताबों में लिखी हुई चीजें थी, आज उन्हें अपना कहकर प्रमाण देते हैं, कहते हैं कि हमारी हैं, हमने बताया है, हमने शोध किया है। क्यों भैया? हमारी किताबें नालंदा यूनिवर्सिटी चीख चीख कर गवाही नहीं देती? 6 महीने तक आग नहीं बंद हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। मंदिरों के बारे में आपको बताऊं, मंदिर किसे कहते हैं? आज एक धर्म का प्रतीक बना दिया गया मंदिर को। मंदिरों में नृत्य से लेकर, यहाँ पर पढ़ाई से लेकर, संस्कृत से लेकर, यहाँ पर मंदिरों में हर चीज की शिक्षा प्राप्त हुआ करती थी। राजा महाराजाओं के बच्चे गुरुकुल में, गुरुकुल को ही मंदिर कहा जाता था वहां पर, ताकि लोगों में, आज शिक्षा का जो केंद्र है ना, वो एक कोरक धंधा बन चुका है। जितना बोलती हूँ ना इन टॉपिकों पर, जितना मैं सोचती हूँ, उतना ही मेरा दिमाग हिल जाता है। क्या कहूँ आपसे मैं, वो जो कहेंगे उसको आप सही मानोगे, क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे हो चुके हैं ना, हमने पढ़ाई को ज्यादा काबू में कर लिया। जितने हम डॉक्टर, वकील, जज जितने बन रहे हैं, उतने ही हमारे माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। और जितने हम अनपढ़ हैं, उतने ही हमारे माँ बाप दिल के करीब हैं। तो भैया ये कैसी पढ़ाई है जो दिल से माँ बाप का प्यार ही निकाल रही है?
बड़े से बड़े जज को देखो, वकील को देखो, बच्चे हॉस्टल में हैं, माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और कुत्ते बिल्लियों को घर में बिस्तर पर सुलाया जाता है। उनके लिए वक्त है, जजगिरी से भी वक्त है, यहाँ पर एक डॉक्टर को भी वक्त है पिल्ले कुत्तों को खिलाने का, उन्हें घुमाने का, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करने का वक्त नहीं है। अरे हमारी बिजी भरी लाइफ खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हम कैसे परवरिश कर सकते हैं? बच्चे हॉस्टल में पलेंगे ना तो कल वो आपको भी वृद्धाश्रम ही भेजेंगे। ध्यान रखना इस बात को। जो बच्चे घर में देखते हैं वही बच्चे आने वाले जीवन में करते हैं। बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत समझदारी भरी बात है, लेकिन कहाँ सुनते हैं? उनकी बिजी लाइफ है, व्यस्त भरी लाइफ है। अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो मुझसे 2 मिनट बात करके बताए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों? गांव के माँ बाप वृद्धाश्रम में क्यों नहीं जाते? क्या है इस पढ़ाई में? क्या पढ़ रहे हो तुम? क्या पढ़ रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचा रही है, तुम्हारे कल्चर को, तुम्हारी संस्कृति को बर्बाद कर रही है? क्या पढ़ाई है ये? समझ से परे है, रियली में समझ से परे है। मैं तो कुछ नहीं कह सकती। चलिए दोस्तों, आप लोगों को इस घटना को बताते हैं जो कि सच्ची घटना है और हमें शांति देवी ने ये घटना लिखकर भेजी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे कि जिसके घर पर भूत आ गया और भूत ने कहा कि तुमने मेरी भक्ति को भंग किया है। क्या किया था शांति ने? ऐसा क्या? यहाँ पर गोरखपुर की आपको एक घटना बताते हैं। गोरखपुर में एक शांति नाम की महिला होती है, इसके पति होते हैं, अच्छे खासे गाँव में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इनको संतान की प्राप्ति नहीं थी, बुढ़ापे तक दोनों साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे। बच्चे इनके हैं नहीं, जिंदगी बहुत बेहतर चल रही थी, जिंदगी में कोई भी कमी नहीं होती है। दोनों पति पत्नी हमेशा कहते हैं ना, मेहनत पर यकीन करते हैं। खेतों पर काम करना, खेतों पर काम कर कर अपने पेट का गुजारा करना, जिंदगी को इसी तरह से जीते हैं। पूरी जिंदगी सी चल रही थी दोस्तों। परिवार में भी हर किसी से हंसना बोलना सब कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर जो शांति होती है अपने पति के साथ खेतों पर जब जाती है तो रास्ते में पीपल के पेड़ भी होते हैं, हर जगह होते हैं। और पीपल का पेड़ तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल, बरगद, बर बहुत अच्छे पेड़ होते हैं, लेकिन इनसे लोगों ने नेगेटिव एनर्जी को जोड़ दिया है। आज मैं बताऊंगी आपको पीपल के पेड़ की सच्चाई। अब दोनों पति पत्नी खेतों पर जाते हैं, काम कर कर आते हैं और यहाँ पर बहुत कहते हैं कि जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं हम किसी के हराम की कमाई नहीं खाएंगे, हम अपने हाथों से कमाएंगे और खाएंगे। ये इनका एक लक्ष्य होता है। तो पति पत्नी, बच्चे तो थे नहीं, सुबह के जाते थे, शाम को आते थे खेतों से। तो यहाँ पर एक दिन दोनों पति पत्नी और घर वाले इनका ध्यान भी रखा करते थे, लेकिन घर वालों ने कह दिया था कि जैसे ये जीना चाहते हैं, जो परिवार वाले थे, ऐसे इन्हें जी लेने देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। शांति देवी जो होती हैं वो बहुत भक्ति पूजा भाव करती हैं, बहुत ही ज्यादा भगवान को मानती हैं और हमेशा ये कहती हैं कि प्रभु, मेरे कुछ कर्मों के कारण मुझे इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, अगले जन्म में मुझे संतान जरूर देना, क्योंकि इतने भी अच्छे कर्म नहीं हुए हैं कि मैं इस दुनिया से मुक्ति पा जाऊं। आना तो मुझे इस धरती पर ही है, लेकिन इतना भी मुझे पता है कि मैं एक मनुष्य योनि में ही आऊंगी। अब एक दिन का किस्सा और कहानी होती है कि ये दोनों पति पत्नी खेतों से आ रहे थे। शांति के पति के कंधे पर फावड़ा होता है, पत्नी पैदल चल रही थी। तभी वो कहती है, जी मुझे तो बाथरूम आई है, यानी टॉयलेट आई है। तो पति कहता है कि और ये कौन सी बड़ी बात है, रास्ते में चल रहे थे कि कर लो यहाँ पर। अब वो जहां पर टॉयलेट करने को उसको लगा, इतने दिन से जा रही थी, कभी नहीं लगा था। कर्म का प्रधान और कर्म की महिमा है ना, तो वहां पर वो पीपल का पेड़ होता है जहां पर उसे बाथरूम आई थी या टॉयलेट आई थी, और वो बिना कुछ सोचे समझे और वो देखती नहीं है और उस पीपल के पेड़ नीचे वहां पर शौचालय यानी टॉयलेट कर लेती है। करने के बाद यहाँ से उठकर दोनों पति पत्नी घर चले जाते हैं। लेकिन शांति कहती है कि जब से मैंने वहां पर पेशाब की है तब से मेरे कंधों पर भारीपन है, मतलब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे सर में दर्द है और वजन सा लग रहा है। शांति देवी घर पहुंचती है, खाना पीना बनाती है, पति को परोसती है, रात को सोती है तो इसे लगता है कि कोई इसे घूर रहा है। कई बार ये उठकर देखती है तो सोचती है मेरे मन का वहम है। ये बात पति से भी साझा करती है। यहाँ पर 2 या 3 दिन निकल जाते हैं इसी तरह से और शांति देवी को चैन नहीं था। बहुत जोर से बुखार आता है, तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि बहुत तबीयत खराब हो जाती है। मतलब पति भी हैरान हो जाता है कि तुम अच्छी भली थी, तुम्हें हुआ क्या है? बुखार भी बहुत जोर से चढ़ता है।
शांति देवी अपने बिस्तर पर कांप रही थी, दवाइयां चल रही थी, लेकिन आराम लगने का नाम नहीं होता है। शांति कहती है कि ऐसा क्या हुआ, क्या परेशानी है। दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा था शांति देवी के। अब रात होती है, दिन के वक्त ये दवाइयां लेती है, डॉक्टर के हॉस्पिटल में भी जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन आज पति ने पत्नी की हालत को देखकर कहा है कि कल तुम्हें हॉस्पिटल जरूर लेकर जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है कि आज देख लीजिए, वरना अम्मा को एडमिट करना पड़ेगा, यानी हॉस्पिटल में दाखिल करना होगा, तभी इनको आराम होगा। अब यहाँ पर शांति देवी रात को सोई हुई होती है, तभी कोई उसके पैर को हिला रहा होता है। शांति देवी सोती हुई, क्योंकि थोड़ी सी दवाइयों से आराम लगा था, नींद अच्छी आई थी, तो वो इग्नोर कर देती है, यानी जानबूझकर, मतलब ऐसे नहीं कर देते हैं कि वैसे मेरा वहम होगा, लेकिन जब जोर से कोई पैर को झटकता है तो शांति देवी एकदम, कौन है, किसने मेरे पैर को पकड़ा, सुनते हो जी कोई घर में है। तो शांति देवी देखती है कि सामने एक बहुत ही अजीब सा और विचित्र व्यक्ति उसके सामने बैठा हुआ है। शांति देवी कहती है कि तुम कौन हो, हमारे घर में क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की। तो सामने से ये अजीब व्यक्ति कहता है कि जिस तरह से तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे धाम को दूषित करने की, उसी तरह से मेरी हिम्मत हुई तेरे घर में प्रवेश करने की। शांति कहती है कौन सा धाम, मैं तो किसी धाम पर नहीं गई, तुम क्या बात कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर जब शांति देवी उससे इस तरह से बात कर रही थी तो पति देख रहा था, पति पत्नी को ही देख रहा था, सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। अब पति बेचारा घबराने लगता है कि लगता है इसके दिमाग को बुखार चढ़ गया है। वो थोड़ी देर और देखता है, तो यहाँ पर लग रहा था, क्योंकि शांति देवी पीछे बताती है, अब पति देख रहा है, पत्नी अपनी अपनी बातें कर रही है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो किसी के धाम को बेकार नहीं किया, दूषित नहीं किया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो। फिर हंसती है, अच्छा तुम भूत होकर भगवान की पूजा करते हो, ऐसा कहीं सुना है, बावला किसी और को बताइए, पति को जगा दिया ना तो तुम्हें मार मार के यहाँ से भगा देगा। दोस्तों, इसके बाद जब वो विकराल रूप लेता है तो शांति एकदम घबरा जाती है और कहती है कि कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, और यहाँ से वो गायब हो जाता है। अब शांति देवी कहती है कि जभी से बैठे हुए हो और मुझे देख नहीं रहे, मुझे कितनी परेशानी हो रही है, भूत ने मुझे मार दिया होता अभी। वो कहता है कि देवी मुझे तो तू ही दिखाई दे रही है, कहीं पर मुझे कोई भूत नहीं दिखाई दे रहा। वो कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सच का ही भूत था। शांति को अब भी यकीन नहीं था। वो कहता है कि तेरी बातें तो मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, मामला क्या है। शांति देवी कहती है कि पता नहीं, बहुत विचित्र चेहरे का इंसान है, मुझे आभास तो हो रहा था कई दिनों से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है और ये कह रहा था कि तुमने मेरे धाम को दूषित कर दिया। मैं तो मंदिर भी नहीं गई इतने दिनों से, इसके भक्ति के धाम को दूषित किया है मैंने और इसके साथ गलत किया है। कहता है कि तुमने मेरे भगवान को नाराज कर दिया, मेरी क्या गलती है इसमें, तुमने मेरी सालों की तपस्या को भंग कर दिया। शांति कहती है पता नहीं मैंने कौन सी तपस्या को भंग कर दिया। यहाँ पर सुबह सुबह ही शांति को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता, एक तांत्रिक के पास ले जाया जाता है, यानी एक साधु के पास। वहां पर जाकर वो अलग ही राग लगाता है, क्योंकि सच्चा तांत्रिक नहीं था ना। माई तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा भूत है, ये है और वो है। शांति इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वो कहती है जी ये पागल बना रहा है, चलो घर, हमारे ऊपर कोई भूत नहीं है। आज उस भूत से ही पूछूंगी कि भैया मैंने कौन सा तुम्हारा धाम दूषित किया है, मैं उसके लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैंने अपने बाबा से सुना था कि माफी मांगना सबसे बड़ा, कहते हैं कि इससे सब काम सही हो जाते हैं। रात होती है, रात के वक्त फिर वही शांति के पैर को झंझोरा जाता है। शांति के पैर को झंझोरा जाता है। दूसरी बार में शांति बैठी हो जाती है और कहती है कि आ गए। तो सामने भूत कहता है कि तुम मुझसे डर नहीं रही हो। वो कहती है कि क्यों डरूं, मैं भी तो भगवान की ही हूं। तुम भगवान के बन रहे हो एक भूत होते हुए, तो मैं तो एक जीता जाता शरीर में हूं, पंचतत्व विलीन शरीर में हूं, तो मैं कैसे डर सकती हूं। पति जग जाता है बातों से। आज ये भूत पति को भी दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर शांति कहती है कि देखो तुम मेरे पास रोज आओगे, ऐसे ही मुझे डराओगे तो इन बातों से कुछ फायदा नहीं है। बताओ तुम मुझसे कहाँ गलती हुई है, क्या बात हुई है। अगर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कौन सा धाम है, तुम कहाँ पर भक्ति करते हो। तो यहाँ पर भूत कहता है कि मैं 1000 साल से पीपल के पेड़ पर भक्ति कर रहा हूं और तुम वहां पर सोच करके आ गई। तुमने कितना गलत किया, मेरी भक्ति में विघ्न डाला,
मैं हमेशा वहां पर हरि नाम का जप करता हूँ। पत्ते पत्ते पर भगवान है, डाली डाली पर भगवान है। वहां पर भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस सभी चीजें उपस्थित हैं, लेकिन भगवान के कंट्रोल में। तुमने वहां पर ऐसा किया? पीपल के पेड़ पर विष्णु जी का वास होता है, तुम वहां पर ऐसा कराई? मैं कितनी सेवा करता हूं, उस पेड़ की परिक्रमा करता हूं और भूत की आंखों में आंसू होते हैं। सोच कर देखिए आप, वो इस योनि में भी भगवान का नाम जप कर रहा है और तुम शरीर में भी होकर नाम जप नहीं कर पाते हो। ये रोते हुए कहता है कि माई, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया, अगर तुम मेरा असली रूप देखोगी तो तुम बिस्तर पर नहीं रखोगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरा मन विचलित हो उठा क्योंकि मैं अपने प्रभु को बहुत मानता हूं और अपने प्रभु के खिलाफ कोई भी काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुरंत शांति जी बताती हैं कि मैं समझ जाती हूं। शांति जी कहती हैं कि आप इतने बड़े भक्त हैं, मैं तो तुच्छ हूं आपके सामने। मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर, क्योंकि आप एक भगवान के पार्षद हो। मैं आपसे इसका समाधान मांगना चाहती हूँ कि क्या समाधान है जो इस पाप से मुझे मुक्ति मिले, क्योंकि मुझे भी आभास है मैंने पाप किया है, क्योंकि उस समय ही मुझे महसूस होने लगा था, क्योंकि मैं भी भगवान को मानती हूँ। गलत है, पीपल के नीचे ऐसी गतिविधियां करना महापाप है। आप सभी को ये घटना इसीलिए बताई जा रही है। पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी गंदगी करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी भगवान विराजमान हैं। हम जानबूझ कर ना करें, जो प्रकृति कर रही है वो प्रकृति का हिसाब है, वो अपने हिसाब से करेगी, ये उनका हिसाब किताब अलग है। लेकिन हम इस पंच तत्व विलीन शरीर में आए हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम एक ऐसे प्रसिद्ध और एक ऐसे पेड़ के, दिव्य पेड़ के नीचे कोई गंदगी करें। ये सच्ची घटना है, झूठी घटना नहीं है। तो ये भूत कहता है, पति सब कुछ सुन रहा था, आज उसे भी दिखाई दे रहा था ये सब कुछ। वो कहता है कि आपको वहां पर जाकर सफाई करनी होगी, गंगा मैया को वहां पर लाना होगा। वो कहती है कि कैसे लाऊंगी? अरे माई, लोटा में रख के लाना है, यानी गंगा जल वहां पर छिड़कना है, और माई एक हवन करो। शांति देवी कहती है कि अगर वहां हवन करूंगी तो दूसरे के खेत में वो जमीन है, लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पर औना टौना कर गई। तो यहाँ पर भूत कहता है कि माई, गंगा जल तो आपको छिड़कना होगा। जहाँ लोग कहते हैं ना कि गंगा जल से भूत भागते हैं, नहीं भैया, भक्त भूत गंगा जल से भी नहीं भागते हैं। वो कैसे भाग जाएंगे गंगा मैया से? वो सबकी माँ है, खाली वो तुम्हारी ही माँ है, वो सबकी माँ है। अब यहाँ पर इतना बताते ही शांति देवी सुबह 4 बजे उठती हैं, सारे पेड़ के नीचे सफाई करती हैं, क्षमा याचना करती हैं, जोत जलाती हैं, गंगा जल छिड़कती हैं। पति साथ में उतर कहती है कि हे विष्णु भगवान, आपके पार्षद बहुत अच्छे हैं, गलती हो गई, इनको इनके हिस्से का पुण्य दे दीजिए। वो इस तरह से प्रार्थना कर कर आती है। तो कहते हैं कि पेड़ के साइड में ही खड़ा होकर कहता है कि माई, तू तो बहुत अच्छे दिल की है, भूत ने कहा। और दोस्तों, ये घटना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। शांति जो बुखार में थी, शरीर तप रहा था, सब कुछ जो था वो बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अरे वाह, आपको तो बहुत जल्दी आराम लगा है। ये वो घटना है जो घटना झंझोर कर रखती है। ये वो घटना है जो सत्य सनातन संस्कृति को आपको सिखाती है, आपको बताती है कि संस्कृति क्या होती है, आपको बताती है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपको बताती है हमारा धर्म क्या है, आपको बताती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम मिट्टी से लेकर, अग्नि से लेकर, वायु को, सूर्य को, आकाश को, जमीन को, तारों को, पृथ्वी को, पेड़ों को, प्रकृति को, मनुष्य को, सच्ची आत्मा को, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, हम सबको पूजते हैं। हमारे लिए वो कीड़ा भी पूजनीय है जो इस भगवान ने इस धरती पर भेजा है। वो अपने कर्म के साथ है, लेकिन हम अपना कर्म क्यों बिगाड़े? हमारे यहाँ मछली अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, हम सबको पूजते हैं। लोग जो मजाक उड़ाएं भैया, हम अपने, कहते हैं ना कि हम अपने धर्म पर टिके हुए हैं। मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मेरे अंदर है उतना आप लोगों के सामने उलेट देती हूँ। जितनी मुझे जानकारी मिलती है उतना आप लोगों को बता देती हूँ। पीछे की बातें भूल भी जाती हूँ मैं, लेकिन जितनी मेरी सामर्थ्य है उतना कर रही हूँ। और जितनी आपकी सामर्थ्य है, इस समाज में योगदान दीजिए, क्योंकि हमारे और आपके योगदान की बहुत ज़रूरत है।
शांति देवी की ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और सच्ची भी लगी। वो कहते हैं कि कोई फोटो या कोई तस्वीर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस कहानी की गवाह मैं हूं। मैं लोगों से कहना चाहती हूं कि उस हर चीज का सम्मान करना सीखो जो तुम्हारे काम आ रही है। और यही हमारी संस्कृति और सत्य सनातन धर्म सिखाता है कि हम उस चीज का सम्मान करते हैं जो हमारे लिए प्रकृति ने पैदा की है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, जहां पर भूत से डर नहीं, भगवान का प्रेम है, भक्ति है, भाव है, अच्छे कर्म है, अच्छी शिक्षा है, अच्छी दीक्षा है, जहां प्रेम भाव सब कुछ बना हुआ है। जैसी भी आपको ये घटना लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों के सामने उन लोगों के नाम लेती हूँ जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। पहला परिवार का हिस्सा सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। श्रद्धा शर्मा, कल आपको याद कर रही थी और याद करते ही आपका कमेंट आ गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर पूनम यादव बहन, कैसी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू, बहुत प्यारी बहन है। हीरा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू, बहुत अच्छा नाम है आपका। किरण वालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव माँ, कैसी हो। गायत्री देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे, बहुत अच्छी बहन है। राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। विनोद पाटिल ने, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, मेरे बड़े भाई। मिष्टी सोनी, बहुत प्यारी भतीजी। हिमांशु सोनी, बहुत प्यारा भतीजा। नीता कुंतल, बहुत प्यारी बहन है। नीता कुंतल, बहुत प्यारी बहन है। कल आपकी बड़ी शिकायत थी मुझसे, मेरी प्यारी बहन आप शिकायत करती हो, मैंने आपका 2 दिन नाम नहीं लिया है बस। नीता कुंतल, प्यारी बहन नीता कुंतल, आप बहुत अच्छी हो, मथुरा से हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र अग्रवाल। प्रवेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विभास सिंह, बहुत अच्छी बहन है। गोपी भाई हैं मेरे, कहते हैं कि मैं आपका भाई हूं, बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भाई। वंदना चंदेल, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू दंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवा, मंजू दंगी नया सदस्य हैं, बहुत अच्छी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवा बड़े भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं, बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं। मीनू मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। सीमा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। गीता उपाध्याय, बहुत प्यारी बहन है हमारी। यहाँ पर कमलावती, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा भाई, बेटी कहकर बुलाते हैं। विशाल कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा बहन, बहुत अच्छी बहन है। सीता मौर्य, बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र पाल कौर, मेरी प्यारी माँ, विदेश से मुझे देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। पिंकी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महेंद्र पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, कैसी हो मेरी प्यारी बहन, बहुत प्यारी बहन है। इनके 2 प्यारे बहुत खूबसूरत से बच्चे हैं। सपना लखनपाल, बहुत बहुत धन्यवाद सपना लखनपाल जी। केवी ज़्यादा, राजकोट, बहुत अच्छे भाई हैं। शकुंतला भारद्वाज, बहुत अच्छी बहन है। शोभा देश पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा अरोरा, दिल्ली से, मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सीमा लखनऊ से मेरी बड़ी बहन है, जो थोड़ी सी परेशान रहती है लेकिन बहुत प्यारी बहन है, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। रणधीर जहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिटी का बॉस, बहुत प्यारी बहन है। अंजना कुमारी, बहुत अच्छी बहन है। बिटी का बॉस भी बहुत प्यारी बहन है हमारी। अनिल व्यास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। हरीश नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसे हो आप। रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विमला दलाल माँ, मेरी बहुत प्यारी माँ है। ब्रजलाल ट्रंक, बहुत बहुत धन्यवाद। एस गोपाल, बहुत अच्छे भाई हैं। गुलजारी लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुमारी, बहुत प्यारी बहन। हीरा कुमारी बहन है भाई है, मुझे नहीं पता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चित्रा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं, छोटे भाई हैं। वीरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा गुप्ता, बहुत प्यारी बहन है। शरीव वाला, मेरी बहुत प्यारी बहन। ज्ञान तारा सरस्वती, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। शरीव वाला भी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ, बहुत अच्छी माँ है। पीहू हैला, कहाँ पर हो प्यारी बहन आप, कई दिनों से आपकी उपस्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है। बबीता सिंह दिल्ली से, बहन आप कहाँ पर हो। महेंद्र पांचाल भाई, आप भी कहाँ पर हो। बबीता बहन तो रेगुलर कमेंट करती हैं, लेकिन पीहू हैला कहीं नजर नहीं आ रही हैं, क्या कोई दिक्कत है या परेशानी है। मधु उपमन माँ, वो भी मथुरा से हैं। उर्मिला खड़का बहन भी बहुत अच्छी बहन है। ज्ञान तारा सरस्वती, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बहुत उम्दा, बहुत प्यारा परिवार है हमारा और बहुत अच्छे कमेंट करता है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।